तो हेलो दोस्तों, तो आप सभी को स्वागत करता हूं यहाँ पे नर्सिंग एग्जाम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। गाइज मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं। आज हम बात करने वाले हैं बिहार नर्सिंग काउंसिल बीएनआरसी के ऊपर और एमपीएनआरसी के ऊपर। दोस्तों आखिर क्या ऐसा दोस्तों इन दोनों के पास चीज़ें हैं जो स्टूडेंट को दोस्तों बरगला के रखता है, स्टूडेंट को हिसाब से काम करता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। अगर स्टूडेंट के हिसाब से अगर अभी तक काम हुआ रहता तो स्टूडेंट के पक्ष में हर एक चीज़ हुआ रहता। मतलब सीधा सीधा कहा जाए तो ना दोस्तों एमपीएनआरसी में आप कांटेक्ट करने का कोई माध्यम है, ना दोस्तों बीएनआरसी में कोई कांटेक्ट करने का माध्यम है। दिया गया है लेकिन आपको कांटेक्ट नहीं होगा। तो मैं हूँ राहुल मिश्रा और आप सभी देख रहे हैं दोस्तों नर्सिंग एग्जाम को। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो साथियों आज चलिए हम बात करते हैं। और मैं उससे पहले एक बात बता देता हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि ये वीडियो ऊपर तक जाए, बीएनआरसी या एमपीएनआरसी के पास किसी स्टाफ के पास ये वीडियो जाए, तो आप लोग धड़ल्ले से शेयर कीजिए ताकि थोड़ा भी उन लोगों को कान में आवाज़ जाए और वो ये भी समझे कि हाँ नर्सिंग के भी क्षेत्र में यूट्यूब है और लोगों तक बातें पहुंचाता है। तो आप शेयर कीजिए, उन तक पहुंचाइए ताकि वो कुछ सुधारने का जो चीज़ें हैं उसको प्रयास कर सके। चलिए मैं शुरू कर देता हूँ। अब मैं देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ कि अदर स्टेट की तुलना लीजिए और बिहार और मध्य प्रदेश का तुलना लीजिए तो यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म सिस्टम है नर्सिंग काउंसिल का, बिल्कुल ख़त्म है। अब ख़त्म कैसे है देखिए, अभी तक जो एग्ज़ाम हुआ है मैं मान सकता हूँ कि एमपी में कुछ समस्या हुआ जिसके कारण रिजल्ट अभी तक वेटिंग में है, लेकिन बीएनआरसी में क्या कौन सा समस्या हो गया भाई? यहाँ तो कोई कॉलेज से रिलेटेड समस्या था नहीं, तो फिर बीएनआरसी में रिजल्ट क्यों नहीं दिया गया जबकि कुछ दिन बाद ही बिहार का एग्ज़ाम हुआ था एमपी से? मतलब सीधा सीधा कहा जाए तो 5 से 6 महीना होने वाला है, हो चुका है और रिजल्ट के लिए स्टूडेंट लोग अभी रास्ता देख रहे हैं कि अब आएगा तो अब आएगा तो अब आएगा। बहुत लोग तो इस आधार में फंसे हुए हैं जिसके कारण वो पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं सेकेंड ईयर का। जबकि दोस्तों आप लोग देखिएगा तो जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके 2 महीने के बाद आपसे एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके पास तो समय भी कम रहेगा, रिजल्ट देना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी चीज़ हम बात करते हैं कि बहुत लोग परेशान होकर बहुत लोग आरटीआई किए, सवाल किए कि रिजल्ट कब आएगा नहीं आएगा, और बहुत लोग जो कांटेक्ट का ऑप्शन दिया गया है उससे कांटेक्ट करने का कोशिश करते हैं तो नंबर लगता है तो उठाता नहीं है, और नंबर कभी कभी तो लगता भी नहीं है। और बीएनआरसी का तो जो नंबर है वो फालतू में दिया गया है वेबसाइट पे। जी हाँ दोस्तों, वो फालतू में वेबसाइट पर दिया है, नंबर उसका लगता ही नहीं है कभी। तो वो सब एक दोस्तों दिखाने के लिए है कि हाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, बाद बाकी जब उसको आप कांटेक्ट करिएगा तो कोई जवाब नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई काम पड़ गया, कोई चीज़ें जानकारी लेना है तो आपको डायरेक्टली उसके काउंसिल में जाना पड़ेगा। इतना ज़्यादा घटिया व्यवस्था है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि इसका जो ईमेल है, ईमेल आप 20 को ईमेल कर दीजिएगा, कोई जवाब नहीं देगा। इस चीज़ दोस्तों खुद हम भी ट्राई किए हैं तो हमको कभी कभी जवाब मिल जाता था, कभी कभी जवाब मिल जाने के कारण ही हम आप लोग को बताते थे कि हाँ रिजल्ट कब आएगा नहीं आएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे समय हुआ जब हम मैसेज किए तो उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया, फ़ोन किए तो कोई आंसर नहीं दिया। तो ये सब चीज़ें हैं। बाद बाकी दोस्तों ये सब सुविधा जो है सुधारना चाहिए और एक करेक्ट चीज़ें को सही करना चाहिए। नंबर करेक्ट दीजिए और क्या कीजिए, नंबर ईमेल ऐसा दीजिए जिस पर रिस्पांस लिया जा सके। फालतू को अगर मान गए 5 महीना के बाद ही रिजल्ट आना था या 6 महीना के बाद ही रिजल्ट, तो बच्चा पूछ लेता ना। 3 महीना के बाद बच्चा उत्तेजित होने लगता है कि रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि 3 महीना तक समय रहता है किसी भी चीज़ का रिजल्ट आने का। उसके बाद लेट होने लगता है तो बच्चा उत्तेजित होने लगता है, तो बच्चा को ये जानना रहता है कि कब आएगा। तो बच्चा उसी समय पूछ लेगा और उसको मन से शंका दूर हो जाएगा कि हाँ 6 महीना के बाद आएगा कि 5 महीना के बाद आएगा। तो इन सारे चीज़ों को है मतलब सीधा कहा जाए कि इनको पैसे से मतलब है, चाहे वो बीएनआरसी हो एमपीएनआरसी हो, इनको पैसे से मतलब है। इनको पैसा तो मिल ही जाता है कॉलेज की तरफ से, कॉलेज को पैसा स्टूडेंट दे ही देता है और कॉलेज ले ही लेता है स्टूडेंट से। अब बात रह गई एग्ज़ाम सही समय पर हो ना हो, कुछ भी हो, उससे इन दोनों को कोई मतलब नहीं है। मैं इन्हीं दोनों को इसलिए ज़्यादा बात कर रहा हूँ क्योंकि आप जाके देखिए उत्तर प्रदेश में एग्ज़ाम होने वाला है, उसका जो है चीज़ें सब चीज़ क्लियर हो चुका है। उसका 2023 का भी कैलेंडर जारी कर दिया गया है एग्ज़ाम का रिजल्ट का। तो वो लोग कितना फास्ट है। अदर स्टेट में जाइए वहाँ भी दोस्तों एकदम समय समय पर कर लिया जाता है। जाइए आप महाराष्ट्र में तो दोस्तों उसका सब फर्स्ट ईयर का हो भी चुका है। तो ये सारे चीज़ें हैं, तो ये सारे चीज़ों को दोस्तों जो है नहीं सुधारेंगे और बच्चा को मुसीबत है। एमपी में बच्चा इसलिए जाता है ताकि वहाँ फ़ी कम है, बिहार में इसलिए करता है क्योंकि बिहार में अपना राज है इसलिए लोग करता है और स्टूडेंट सब, और पैसा अत्यधिक लगता है। जो चाहते हैं कि हम बिहार से बाहर ना जाए वो इसलिए यहाँ पर करते हैं। जो चाहते हैं कि हमारे पास पैसा कम है हम करें तो वो बाहर जाते हैं यानी एमपी में जाते हैं। लेकिन दोनों जगह क्या है, दोनों जगह स्टूडेंट को धूल फेंकना ही पड़ता है, चाहे वो कोर्स के लिए हो, चाहे वो एग्ज़ाम के लिए हो, चाहे रिजल्ट के लिए हो। बाद बाकी आप मेरी सजेशन को या हमारे इस बात को पहुंचा सकते हैं, ऊपर पहुंचाइएगा तो ज़रूर सुनेगा, और सुनेगा तो थोड़ा ना थोड़ा कुछ करने का प्रयास जरूर करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।